हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रोहन जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो एआई कप सन 2023 में जो हुआ था उसकी है। यहाँ मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा के बीच में कुछ मुकाबले खेले गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें से एक गेम मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ नाइट F3 के साथ शुरू किया था। नाइट F6 का रिस्पॉन्स यहाँ हिकारू नाकामुरा का आया। देन हुआ C4 D6, knight c3 g6 e4, then bishop g7, king's Indian defense from black side d4। ब्लैक का कैसल आया, बिशप e2, knight a6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। परफेक्ट ओपनिंग है। e5 ब्लैक ने खेला तो बिशप आया e3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट g4, उसी बिशप को लेने की तैयारी है तो ये बिशप पहुंच गया है g5 स्क्वायर पर। क्वीन को टारगेट करने के लिए क्वीन हटी। देन हुआ डी टेक c5 और यहाँ ब्लैक ने नाइट टेक्स e5 न करते हुए पहले खेला डी टेक्स e5। चलिए ठीक भी है। क्वीन आई c1 स्क्वायर पर बिशप पर डिफेंस भी होगा, कोई पीस अनडिफेंडेड ना छोड़ो, एज सिंपल एज दैट। h6 हटाओ बिशप को, गया d2 स्क्वायर पर। और चूंकि यहाँ ब्लैक को पता है कि नाइट पर कभी भी लात पड़ सकती है इस एच पॉन की, तो किंग h7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ c5। और फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, क्या कार्लसन का ये पॉन सेक्रीफाइस है? देखिए, गेम आई थिंक रैपिड गेम थी अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये मूव होते बड़े खतरनाक है। एक मूव तो जो मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है वो यहाँ फॉक लगाने जैसा है, लेकिन ये बड़ा सिंपल मूव है, कोई पकड़ लेगा। अगर ब्लैक यहाँ नाइट टेक c5 करता है तो मेटल एक्सचेंज को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा देखना ये होगा, क्योंकि पॉन पर भी अटैक है। पहले यहाँ नाइट d5 किया जाएगा वाइट की तरफ से और यहाँ फॉक लगाने की कोशिश होगी रुक और क्वीन पर। तो क्वीन c6, नाइट पर भी डिफेंस हो गया और बाकी पॉन पर भी डिफेंस हो गया, दोनों काम हो गए। अब ब्लैक का नाइट कहाँ अटैक लगा रहा होगा? एग्जैक्टली यहीं लगा रहा होगा, तो S3। पहले इस नाइट को हटाओ। नाइट कहाँ जाएगा जाने के लिए? एक ही स्क्वायर बचा है F6। और अगर ऐसा होता है तो नाइट टेक c5। बिल्कुल वाइट एक अच्छी ग्रिप बना चुका होगा इस गेम में। लेकिन अब चलते हैं जरा गेम पर। तो ब्लैक ने कहा, मतलब नाकामुरा ने कहा कि ठीक है भाई, सी पॉन आगे पुश करो, नाइट को नहीं रखने देना है। बिशप टेक्स a6, कार्लसन ने कहा कि मुझे भी नाइट नहीं रहने देना है। बी टेक्स a6, देन S3, नाइट को हटाओ, गया वापस F6 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक D1, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। अच्छा, पॉन पर इस बार हटाएगा भाई। बिशप E3 डिफेंस कर लिया, नाइट E8, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। F5, ओके, ई टेक्स F5, जी टेक्स F5, देन रुक E1 और ये रुक वापस E1 स्क्वायर पर गया। बिशप को पुश करना वापस, ये भी ठीक है। क्वीन F7 के ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ रुक अटैक गोज टू D1, रुक D1 स्क्वायर पर आया। देन रुक G8 यहाँ ब्लैक ने किया। फ्रेंड्स देखिए, कभी ना कभी इस ऑप्शन को नाकामुरा अपने लिए खोल कर रखना चाहते हैं, मतलब कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की जा सकती है, उसके लिए बस बिशप को बीच में से हटाना है। नाइट A2 पहले यहाँ पर कार्लसन ने किया। बिशप E6, अपने लाइट स्क्वायर बिशप को निकाला। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ना। तो अब देखिए, जिस तरह की ये गेम है, स्पेशली क्वीन की पोजीशन को अगर आप यहाँ देखें, जो आगे से आकर परेशानी कर सकती है घड़ी, तो खैर वाइट का मूव है। पहले वाइट ने नाइट को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया और कोशिश ये है कि प्रोवोक करवाया जाए ब्लैक को कि वो यहाँ फॉक लगाए नाइट और किंग पर। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर आते हैं। देखिए, क्वीन कहाँ पर रखी हुई है? फिलहाल एफ पॉन क्वीन है, आप इसे पुश भी नहीं कर सकते और दिक्कत भी रहेगी कहीं ना कहीं। तो ई पॉन अगर आगे पुश हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद आपके क्या रास्ते खुलते हैं? पहले आप पॉन ले सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो इस तरह का टैग भी बना सकते हैं। वाइट को नाइट हटाना होगा, उसके बाद क्या करें? बिशप टेक्स D4, उसी को उड़ा दो, रुक टेक्स D4, वट एवर इट इज। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ ब्लैक ने कहा कि पहले मैं अपने किंग को हटा लेता हूँ, ठीक भी है। और थ्रेट क्या है अगले मूव में? यहाँ आगे बढ़ना है उसे पॉन। खैर नाइट H4 के ऑप्शन को चुना गया। देखिए भाई, अगर अब भी आगे आप पुश करते हैं तो मैं यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए F1 अगर आगे पुश हुआ तो नाइट G6 चेक होगा ही होगा। और अगर यहाँ पर किंग मूव हुआ तो चेकमेट है गेम। कैसे? नाइट F8 डबल चेक होगा। अब डबल चेक के लिए सिर्फ किंग का मूव करने के अलावा कोई रास्ता होगा नहीं, तो कोई H7 चेक और रोमेट होगा। तो मेरे ख्याल से समझाने भर के लिए बहुत था कि वाइट ने क्यों यहाँ अपने रुक को हटा F8 स्क्वायर पर।
बिशप आया D2 स्क्वायर पर, और अब ये फॉक है, ये कार्लसन को भी पता है भैया तंग करेगी तो निकल लो पहले। F4 फाइनली खेला गया, और F1 आगे पुश होने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक नाइट की एंट्री तो आपको नजर आ गई थी पिछले मूव में, नाइट G6 चेक। किंग फिलहाल G8 स्क्वायर पर गया, और उसके बाद नाइट आया H5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी है। वैसे तो रुक पर अटैक है, आपका रुक अब तो फंस चुका है, एक्शंस डाउन तो आप होने वाले हैं। यहाँ पर ब्लैक की तरफ से इस A2 पॉन को लिया जाए क्या? ब्लैक ने कहा कि ठीक है यार, बिशप H8 करो पहले तो। और मुझे तो देखिए वाइट के लिए, कार्लसन के लिए नाइट टेक्स F8 या नाइट टेक्स H8 दोनों में ही कोई बुराई नहीं थी, दोनों के लिए अच्छी ऑप्शन थी। कार्लसन ने ज़्यादा बेटर ऑप्शन को चुना, उन्होंने नाइट टेक्स F8 किया, रोक लिया, एक्सचेंज अप हो गए। किंग टेक्स F8 होने के बाद खेला गया G4 का मूव। फ्रेंड्स नाइट पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस आ चुका है। एफ टेक्स G3 पेसेंट हुआ, बिशप टेक्स H6 चेक। पॉन एक्शंस तो इक्वली रखेंगे, इधर उधर जाएगा भी नहीं। आप S3 पॉन पर अटैक बनाओगे तो मैं भी तो बनाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। खैर, अब किंग के जाने के लिए देखिए दो स्क्वायर्स हैं, अगर E7 और यहाँ G8। किंग अगर E7 स्क्वायर पर जाता है तो वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली? नाइट टेक्स G3 पहले मेटल इलेक्शन होगा, बिशप हटाओ या जो भी करो, क्योंकि रुक को डी फाइल में रख रहे हो। उसके बाद देखिए बिशप की एंट्री भी है, नाइट से एक चेक और नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पर। गेम डेंजरस तो है। खैर, यहाँ ब्लैक ने कहा कि ठीक है मैं अपने किंग को वहां रखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस मेरे सेफ्टी के लिए खड़े। किंग यहाँ गया G8 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स G3, मेटल इलेक्शन इक्वल हुआ। अब क्या करें? देखिए बिशप टेक्स H3 की एक ऑप्शन तो है, कितनी फ्रूटफुल रहने वाली है कि मैं नाकामुरा के लिए। लेकिन उसके बाद क्वीन मूव हो जाती है, आप क्या करोगे? पॉन देन रुक, और फिर आप, ठीक है देखते हैं गेमर क्या हुआ था। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E2, और अगले मूव में थ्रेट क्या है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। क्वीन पहले ही E4 स्क्वायर पर चली गई, तो बिशप चला गया D5 स्क्वायर पर ये जो क्वीन मूव हुई है भाई, ये चेक देने के लिए मूव हुई है। ब्लैक के पास सफिशिएंट डिफेंस है। क्वीन G4 चेक हुआ, किंग गया H7 स्क्वायर पर, भाई बिशप को हटा लो यार। नहीं, क्वीन H4, कार्लसन ने कहा कि मैं अपने बिशप पर ऐसे डिफेंस करूंगा। किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद ये नाइट क्या करने, कहाँ करने जाएगा ये तो है। लेकिन क्या यहाँ बिशप टेक्स E4 कर लिया जाए? लेकिन उसके बाद रुक टेक्स E4, और बस गेम और ज़्यादा बुरी तरह फंस जाएगी। दूसरी की ऑप्शन है क्वीन G6 चेक की, लेकिन अगर यहाँ से ही किंग H2 हो जाएगा और उल्टा रुक की एंट्री और खुल जाएगी वाइट के, गेम को चेकमेट तक पहुँचाने भर के लिए। किंग F7 पहले कर भी लिया गया, नाइट से चेक दे दो, उसके बाद किंग G8, मतलब फंस जाएगी गेम बुरी तरह से। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन F5। ओके, नाइट पर थोड़ा प्रेशर किया, कुछ भी प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। रुक आया D3 स्क्वायर पर, भाई रुक की एंट्री तो होनी ही थी चेक देने के लिए, बिल्कुल होनी थी। बिशप टेक्स C4 क्या वर्क करेगा? अब भी वर्क नहीं करने वाला, रुक टेक्स C4 हो जाता है यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो। बिशप F6, क्वीन पर अटैक बना लो, क्वीन से चेक दो, क्वीन एक्सचेंज हो जाती है, वाइट के फेवर में पूरी तरह से गेम। खैर, यहाँ खेला गया नाइट G3, नाइट के G3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट F6 चेक और नाइट F6 चेक। फ्रेंड्स ये थोड़ा रिस्की मूव है। आप देखिए जैसे ही ब्लैक ने अपने किंग को लिया F7 स्क्वायर पर, तो प्रॉब्लम्स है, आप नाइट को बचाओगे या रुक को बचाओगे? रुक भी तो आपने फंसा रखा है ना। तो नाइट टेक्स D5, चलिए बिशप लिया, अब क्या करें? सी टेक्स D5 कनेक्टेड पासर्स बनाए, ये भी, ये क्या करेगा? रुक टेक्स D5 हो जाएगा, उसको कहाँ पासर बन रही नहीं। तो नाकामुरा ने कहा कि क्विंटेक्स D3, चलो यार ठीक है, तो कुछ तो माल वापस लो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ गेम की समझ रखते हैं तो आपको कुछ चेकमेटिंग सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। देखिए मुझे तो नज़र आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ क्वीन F6 चेक एक अच्छी खासी ऑप्शन है। किंग देखिए कम से कम E8 स्क्वायर पर तो जा नहीं सकता, अदरवाइज चेकमेट होगा। तो किंग कहाँ जाएगा? G8 स्क्वायर पर। गेम इसी तरह से आगे बढ़ती है, इसलिए बता रहा हूँ। नाइट से अगले मूव में चेक दे दो, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, और अगले मूव में देखिए ये चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक की क्वीन ऐसे स्क्वायर पर रखी है जो चेकमेट नहीं होने दे रही। तो क्या करो? बिशप लगा दो G5 स्क्वायर पर, आप यहाँ ये चेकमेट कर पाओगे। इस H3 स्क्वायर की चेकमेट को आप नाइट से तो बचा लोगे, उसको F5 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन क्वीन G6 चेक और रूमेट होगी। तो एक तो ये चेकमेट आ गई। लेकिन यहाँ कार्लसन ने कहा कि क्वीन E7 चेक, ताकि किंग के लिए लिमिटेड ऑप्शंस छोड़ी ही ना जाए।
तो किंग G6 हो सकता है, किंग G6 ही नाकामुरा ने किया। और देखिए क्वीन G5 चेक भी एक मूव है और अच्छा मूव है, लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन D6 चेक। ये क्वीन D6 चेक इसलिए चुना गया, देखिए यहाँ ब्लैक की क्वीन अनडिफेंडेड है और इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है। किंग गया यहाँ से F7 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था मैग्नस कार्लसन का यहाँ। वैसे तो वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि क्वीन F6 चेक, इससे भी गेम चेकमेट तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ कार्लसन ने चुना क्वीन D7 चेक, जिस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा को रिजाइन करना पड़ गया। यहाँ से अगर चलिए इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो किंग कहाँ जाएगा, दो ही स्क्वायर्स बचे हुए हैं, ठीक है, आइदर G6 और G8। G6 स्क्वायर G8 स्क्वायर रखो, नाइट E7 चेक होगा और आपकी क्वीन गई। आप चाहे किंग टिक्स H6 कर लो, क्वीन टिक्स D3 हो जाएगा। ओह के अगले मूव में यार चेकमेट की थ्रेट, चेकमेट से आप फिर भी नहीं बचते। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।